मसीह में आप सबको सलाम। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, आज का मैं खुदा के कलाम में से एक छोटी सी मोटिवेशन, एक सरमन के ज़रिए आपके सामने एक रूहानी पैगाम आपके सामने रखूँगा, ताकि हर दिल के लिए, हर ज़िंदगी के लिए, हर रूह के लिए, हर छोटे बड़े के लिए बरकत का बायस बने। आए हम झुकें और खुदावन के हुजूर दुआ करें। ऐ खुदा आसमानी बाप, मैं घटूं और तू बढ़े। जो तूने मुझे कलाम दिया है, जो तू चाहता है मैं तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं, ऐ खुदावन मेरी ज़ुबान को छू, मेरे होठों को छू, और मेरी नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर एक इंसान की ज़िंदगी में ये तेरा रूहानी पैगाम असर करे और बरकत का वसीला बने, नजात का वसीला बने, और हर सुनने वाला बरकत पाए और उसकी तमाम ज़रूरतें, तमाम उसकी इबादत, दुआ और जो वो चाहता है अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, खुदावंद अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, वो यीशु नाम में हो जाए। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, आए हम सरमन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो रूहानी पैगाम है, आज का जो टॉपिक है, हम अब तलाश ख़त्म। आज का टॉपिक का अनुमान है अब तलाश ख़त्म। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब और 6 आयत में यीशु मसीह ने फरमाया, मैं रास्ता, हक और ज़िंदगी हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। आमीन। ज़िंदगी में हर इंसान किसी ना किसी चीज़ की तलाश में है। कोई सुकून ढूंढता है, कोई उम्मीद, कोई मोहब्बत, और कोई नजात की तलाश में है। कभी कभी हम इंसान रस्मों या मुख्तलिफ सहारों में वो चीज़ तलाश करते हैं जो सिर्फ खुदा ही दे सकता है। इसलिए खुदावंद का कलाम फरमाता है यूहन्ना रसूल की इंजील में उसका 4 बाब और 14 आयत में, जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन। जब एक इंसान खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और उसके मुकद्दस लहू से पाक किया जाता है, तो उसकी तलाश एक नई मंजिल पा लेती है। अब वो हर तरफ सुकून ही ढूंढता है। जो हर तरफ सुकून ढूंढता था, अब उसको हकीकी सुकून उसे अपने निजात दहिंदा से मिल जाता है। खुदा का कलाम ये भी ऐलान करता है अमाल की किताब में उसके 4 बाब 12 आयत में, किसी दूसरे में निजात नहीं, क्योंकि आसमान के नीचे आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमारा पैगाम मोहब्बत है, और मोहब्बत के ज़रिए हमें यह गवाही देना है कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वो हमें यीशु मसीह में मिल गया है। हम सबको मोहब्बत, फजल और सच्चाई के साथ लोगों को मसीह की तरफ बुलाना है। अब ना किसी और दरवाजे की ज़रूरत है, ना किसी और दस्तक की, क्योंकि खुदा के जितने वादे थे वो सब यीशु मसीह में हाँ और आमीन में हो चुके हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1 बाब 20 आयत, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके ज़रिया से आमीन भी हुई, ताकि खुदावन के वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जी हाँ मेरे अजीज़ों, हम जिस की तलाश में थे, अब वो तलाश ख़त्म, अब भटकना ख़त्म, अब दिल को उसका सच्चा घर मिल गया है। जी हाँ, अब हमें यीशु मसीह मिल गया है। अब मैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में जो उसके वादे हैं, मैं सिर्फ 12 वादों को आपके सामने रखूँगा। यीशु मसीह के ज़िंदा वादे। पहला, मांगो तो मिलेगा। मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। दूसरा, पहले उसकी बादशाही ढूंढो। मत्ती 6:33, तुम पहले खुदा की बादशाही और उसकी राजबाजी को ढूंढो तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तीसरा, जिंदा पानी का वादा। यूहन्ना 4:14, जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। चौथा वादा, जिंदगी और रोटी। यूहन्ना 6:35, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। पांचवा, हक, रास्ता, हक और ज़िंदगी। यूहन्ना 14:6,
मैं रास्ता, हक और ज़िंदगी हूँ। मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। 6वां वादा, कभी ना छोड़ने का वादा। इब्रानियों 13:5। मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा और ना तुझे तर्क करूंगा। 7वां वादा, आराम का वादा। मत्ती 11:28 में लिखा है, ऐ सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। 8वां, सच्चाई की आज़ादी। यूहन्ना 8:32। तुम सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। 9वां, अब्दी ज़िंदगी का वादा। यूहन्ना 11:25। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगर वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। आमीन। 10वां, दुआ की कबूलियत। यूहन्ना 14:13 में खुदावंद फरमाते हैं, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। 11, रूल कुदस का वादा। यूहन्ना 14:6 में, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें एक और मददगार देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। 12वां वादा, हकीकी सलामती का वादा। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ जैसे दुनिया नहीं देती। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा हमने कलाम में से उसके ज़िंदा वादे सुने हैं, और मैं आज के इस टॉपिक को, इस सरमन को कुछ यूँ कहकर इख्तिताम करूँगा। मेरे अजीज़ों, आपको खुदावंद इस कलाम के ज़रिए बरकत दे रहा है, आप बरकत हासिल करें। ना अब कहीं जाना है, ना किसी दर पर झुकना है। ना अब कहीं जाना है, ना किसी दर पर झुकना है। जो ढूंढा था ज़माने में, वो दिल में आके बसना है। प्यास थी जो रूह की, वो सलीब पर मिट गई। एक कतरा उस लहू का और ज़िंदगी बदल गई। एक कतरा उस लहू का और ज़िंदगी बदल गई। ना अब खौफ की जंजीरें, ना तन्हाई का अंधेरा। ना अब खौफ की जंजीरें, ना तन्हाई का अंधेरा। यस्सु साथ हो जिसके, रोशन हो उसका सवेरा। यस्सु साथ हो जिसके, रोशन हो उसका सवेरा। हम ठुकराए हुए नहीं, हम उसके चुने हुए हैं। हम खाली नहीं, हम उसकी हुजूरी में भरे हुए हैं। हम ठुकराए हुए नहीं, हम उसके चुने हुए हैं। हम खाली नहीं, हम उसकी हजूरी से भरे हुए हैं। अब सुकून है सांसों में, अब उम्मीद है निगाहों में। अब सुकून है सांसों में, अब उम्मीद है निगाहों में, क्योंकि यस्सु ज़िंदा है, क्योंकि यस्सु ज़िंदा है। और हमारा दिल की राहों में, और हमारे दिल की राहों में अब तलाश ख़त्म है, अब भटकना ख़त्म है। अब तलाश ख़त्म है, अब भटकना ख़त्म है, क्योंकि दिल को अब अपना नजात दहिंदा मिल गया है। क्योंकि दिल को अब अपना नजात दहिंदा मिल गया है। हमें यस्सु मसीह मिल गया है, हमें यस्सु मसीह मिल गया है। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे, और ये बरकत आप दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि दूसरे भी ये पैगाम सुनकर बरकत हासिल हो और आप बरकत का वसीला बने। आप मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं इसी तरह रूह की मामूरी में बढ़ता जाऊं, और मेरा ख़ानदान और मैं खुदावन के इस बरकत से हम और बड़े फूलें, और मैं ज़्यादा आपके लिए इसी तरह खुदा का कलाम लेकर आऊँ। मैं नज़में लेकर आता हूँ, मैं सरमन लेकर आता हूँ। जब जब मुझे खुदा देता है, मैं आपके लिए ये बरकत भरे खुदा का पैगाम लेकर आता हूँ, ताकि आप अपनी मसरूफियात में से, अपनी इंटरटेनमेंट में से वक्त निकाल कर बरकत लें और बरकत का वसीला बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।